नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग वन केवरा भाग 1 में संकलित एक पद भाग में एक कविता करने जा रहे हैं। कविता का नाम है दोस्तों तोर बिना। दोस्तों, यह सचिवालय के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होने वाली है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और आप लोगों का एक जिम्मेदारी है दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं, जो नागपुरी लिए हैं, उन सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता को सबसे पहले रीड करेंगे दोस्तों, उसके बाद एक एक पद भाग का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे। उसके बाद इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता है तोर बिना, जिसके कवि हैं मधुसूदन दुबे जी। आपको कवि याद रखना है दोस्तों। कवि और कविता हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। 4 से 5 प्रश्न कवि और कविता के नाम पे रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग एकदम रट जाइए। चलिए हम लोग सीधा पहला पद शुरू करते हैं। प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। दूसरा पद है दोस्तों, खोता उजराए दिले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। डेना फहराए करब केकर से बतिया, सालेला करेजा सोची बिंधेला छतिया, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया, पाखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। तो दोस्तों, हम लोग एक बार पूरी तरह से कविता को रीड कर चुके हैं। अब कविता में कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, उन शब्दार्थों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन शब्दार्थों से भी प्रश्न रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। सोना और रूपा और मणि। दोस्तों, इन सब का जो अर्थ होगा वह होगा कीमती चीज का नाम है। ये सब कीमती जो भी वस्तु होता है, कोई भी चीज़ कीमती होता है, तो यह जब सोना है हम लोग जानते हैं वह कीमती है, रूपा भी कीमती है और मणि भी कीमती है। उन कीमती चीज़ों का नाम है। नाम का अर्थ हुआ दोस्तों नाम। धिक धिक का अर्थ हुआ दोस्तों धिक्कार, और डेरा का अर्थ हुआ अस्थायी रूप से रहने वाला स्थान या ठाव, और मीन का अर्थ हुआ दोस्तों मछली यानी कि मछली, और मलिन का अर्थ हुआ बदरंग या उदास। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग सारे शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम लोग कविता का एक एक पद भाग देखते हैं और उन पद भागों का हिंदी अनुवाद देखते चलते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं पहली पद की ओर। पहला पद है दोस्तों, प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। तो यहाँ दोस्तों जो प्रेम का बागीचा है उसको बोला जा रहा है कि क्यों कर गए सुना, क्यों अकेला तन्हा जो प्रेम का बाग है, बगीचा है, उसको तुम क्यों सुना कर गई। किसके बारे में? अपनी प्रियतम के बारे में कवि जी कह रहे हैं। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना। धिक धिक का अर्थ हुआ दोस्तों धिक्कार है ऐसे जिंदगी पे जो तुम्हारे बिना जीना हो। समझे? तो किसके लिए कह रहा है? सोना को कह रहा है कि धिक्कार हो ऐसी जिंदगी सोना जो तुम्हारे बिना जीना पड़े। अब हम लोग पूरी तरह से वाक्यों के साथ इसका अर्थ देखते हैं। प्रेम अर्थात इश्क के बागीचा को क्यों सूना अर्थात तन्हा कर गए। मुझे ऐसी जिंदगी पे धिक्कार है जिसमें तुम्हारे बिना सोना जीना पड़े। दूसरा पद भाग देखते हैं दोस्तों। खोता उजराए देले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले ले नावा एगो डेरा, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। तो दोस्तों यहाँ पे खोता का अर्थ होता है
क्या? घोंसला। और उजराय का अर्थ होता है खोता को नष्ट कर देना, गिरा देना। और बसल बसेरा जो घर बसा हुआ है उसके बारे में बोला जा रहा है कि बसा बसाया घर जो होता है खोता के समान, उसको उजड़ा क्यों दे रहे हो? जिस तरह घर बसा हुआ होता है उसको तुम क्यों घर को बर्बाद कर रहे हो? के जन कहाँ खोजे ले ली नावा डेरा, नावा एगो डेरा। और हम अब कहाँ एक नया डेरा खोजेंगे, जब हम घर बसा बसाया था उसको तुम उजाड़ के चली गई। जल बिना मीन लखे, जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह पाती है वैसे ही तुम्हारे बिना लागे जोड़ी बीना रे, मतलब कि तुम्हारे बिना एक भी मेरा क्या है कि जीना दुश्वार है। धिक्कार धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे, मतलब कि मुझे ऐसी जिंदगी पे धिक्कार है सोना जिसमें कि तुम्हारे बिना जीना पड़े। अब इसका वाक्यों के साथ हम लोग देखते हैं। आखिर क्यों तुम बसा बसाया घर को उजाड़ दी? अब तुम ही बताओ मैं अपना घर कैसे तलाश करूं और बसाऊं? तुम्हारे बिना जिस तरह से जल के बिना मछली की हालत ऐसी है, जिस तरह जल के बिना मछली हो जाती है, ठीक उसी तरह मुझे भी तुम्हारे बिना सूना सूना लग रहा है, या तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और ऐसे ज़िंदगी पे मुझे धिक्कार है जिस ज़िंदगी में तुम्हारा साथ ना हो। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पदभाग। डेना फहराए करब केकर से बतिया रे, साले ल करे जा सोची बिंधे ल छतिया रे, छतिया फनी बिना मनी जस होवे ल मलिन रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। डेना फहराए का अर्थ हुआ दोस्तों इस कविता में, वैसे अगर देखा जाए इसका शब्दार्थ तो डेना फहराना का अर्थ हुआ कि पंख को फैलाना, लेकिन यहाँ पे आहें भराना, आहें भरना को ही डेना फहराने का मुराद लिया गया है। अब हम बाह फैला के आहें भर के किससे बात करेंगे? साले ल करे जा सोची बिंधे ल छतिया। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि अब मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो सीना है वह छलनी छलनी हो जाता है, जिस तरह से लगता है कि कोई मेरे सीने पे वार कर रहा है। फनी बिना मनी जस होवेला मलिन, जिस तरह से फन होता है वह एकदम मलिन हो जाता है मनी के बिना, वैसे ही ऐसी ज़िंदगी जो है जिसमें मेरा जो ज़िंदगी का धिक्कार है, जिस पे तुम्हारे बिना जीना पड़े। तो दोस्तों अब हम लोग इसके पूरे वाक्यों के साथ मैं इसका वर्णन करता हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका हम लोग शब्दार्थ देख रहे हैं, मतलब पूरा अनुवाद देख रहे हैं, वह भी वाक्यों के साथ। अब मैं अपनी बाहें फैला फैला के किससे बात करूंगा, ये सोचने से ही ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सीने पे वार कर रहा है। फनी के बिना मनी अर्थात कीमती वस्तु या जगह भी बदरंग और उदास हो जाती है। तो जरा सोचो, मुझे ऐसी जिंदगी पर धिक्कार है जिसमें तुम्हारा साथ ना हो। अगला पैरा अगर आप देखते हैं दोस्तों, या अगला पद देखते हैं, अगला पद का अनुवाद भी देखेंगे हम लोग। दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तो के मेटी मधु मिले ना गतिया, पाखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कवि कि दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन रात जो है वह कटती नहीं है, गुजरती नहीं है। कैसे तो के मेटी, मतलब कि तुम्हारे याद मेरे दिल से कैसे मिटेगी, और तुम्हारा जो याद है मधुर मधुर जो, वह मेरा गति को रोक चुका है। मेरा गति जो है, मेरी जिंदगी का जो चलन है वह अस्थिर हो चुका है, जिसमें कि तुम्हारी याद बस रह गई है। जिस तरह पंख के पाखी जैसे पंख बिना होवी छिया छिया, जिस तरह पक्षी में अगर पंख ना हो तो वह उसकी ज़िंदगी अकारत हो जाती है, बेकार हो जाती है, वैसे ही ठीक उसी तरह मेरी भी ज़िंदगी जिसमें तुम्हारा साथ ना हो, मेरी ज़िंदगी भी
उसी तरह बेकार है। अब इसका हम लोग एक बार वाक्यों के साथ देखते हैं। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन रात काटने से भी नहीं कटती। आखिर कैसे मिटेगी तुम्हारी याद, स्नेह व प्यार, जिससे कि मेरी जिंदगी की गति भी रफ्तार पकड़े। जिस प्रकार से बिना पंख के चिड़िया की जिंदगी नरक बन जाती है, ठीक उसी तरह मेरी भी जिंदगी कट रही है और मुझे ऐसी जिंदगी पे धिक्कार है जिसमें तुम्हारा साथ ना हो। प्रिया, प्रिया अर्थात इस सोना के बारे में, अपनी प्रियतम के बारे में कह रहा है दोस्तों कवि जी। ठीक है, तो ये रहा पूरी तरह से तोर बिन कविता का हिंदी अनुवाद। अब हम लोग दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हिंदी अनुवाद का PDF अगर चाहिए या जेरोक्स पे चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, तोर बिना कविता में कै ठो पदभाग देवल है। जो कविता है यह तोर बिना, उसमें कितना पदभाग है। तो आपको पदभाग बताना है दोस्तों कि कितना है। पहला ऑप्शन है 4 ठो, दूसरा ऑप्शन है 5 ठो और तीसरा ऑप्शन है 6 ठो, चौथा है 7 ठो। तो दोस्तों तोर बिन जो कविता है उसमें 4 पदभाग दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 ठो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से। दोस्तों यहाँ पे कविता लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कविता से लेवल गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है ऊपर में जो पद भाग दिया हुआ है वह किस कविता का है। पहला ऑप्शन है माय कर दुलार, दूसरा ऑप्शन है तोर बिना, तीसरा ऑप्शन है गणेश वंदना और चौथा ऑप्शन है श्री वृंदावन पर। तो दोस्तों यह जो पद भाग है, अभी हम लोग तोर बिना कविता पढ़ चुके हैं, तो यह तोर बिना कविता से लिया गया है। तो आपको याद रखना है यह तोर बिना कविता का एक पद है। अगला प्रश्न देखते हैं, तोर बिना कविता कर कवि कौन है कै। आपको बताना है तोर बिना जो कविता है उसके कवि जी का नाम बताना है आपको। तो आपको बताइए, पहला ऑप्शन है मधुसूदन दुबे जी, दूसरा है घासीराम, तीसरा है हनुमान सिंह और चौथा है सविता केसरी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर चलिए हम बताते हैं, ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मधुसूदन दुबे जी। मधुसूदन दुबे जी के द्वारा तोर बिना कविता लिखा गया है, जो कि बनकेवरा भागवन में संकलित है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तोर बिना कविता कौन किताब में संकलित है। तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि तोर बिना जो कविता है वह किस किताब में संकलित है। आपको उस किताब का नाम बताना है, उस पुस्तक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भागवन, दूसरा है बनफूल भागवन और तीसरा है बनकेवरा, चौथा है बनफूल। तो दोस्तों तोर बिना जो कविता है वह बनकेवरा भागवन में संकलित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बनकेवरा भागवन। अगला प्रश्न देखते हैं, खोता कर अर्थ का होवेला। दोस्तों कविता में मैं बता चुका हूं कि खोता का क्या अर्थ होता है। अब आप लोग बताइए खोता का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है घर होगा, दूसरा ऑप्शन है कुंबा होगा, तीसरा ऑप्शन है घोंसला होगा और चौथा ऑप्शन है तंबू होगा। तो दोस्तों खोता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह कुंबा होता है, घोंसला होता है। ठीक है दोस्तों, खोता का जो शाब्दिक अर्थ है वह घोंसला होगा। लेकिन इस कविता में खोता से मुराद या खोता को घर के मानिंद कहा गया है, घर के जैसा कहा गया है, क्योंकि जिस घर में क्या है मेरी प्रियतम नहीं है वह घर बिल्कुल ही उजड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिस तरह से खोता को या घोंसला को उजाड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मीन कर अर्थ का होवेला। मीन का अर्थ आपको बताना है कि मीन का अर्थ क्या होता है।
पहला ऑप्शन है बेंग होता है, दूसरा ऑप्शन है मछली होता है, तीसरा ऑप्शन है सांप होता है और चौथा ऑप्शन है मूसा होता है। बेंग का अर्थ दोस्तों मेंढक होता है, मूसा का अर्थ चूहा होता है और मछली का अर्थ दोस्तों मछली होता है और सांप सबको पता है। तो अब यहाँ पे मीन का अर्थ इन चारों में से क्या होगा आप लोग बताइए। तो दोस्तों इस कविता के माध्यम से पता चला है कि मीन का अर्थ क्या होगा, मछली होगा, मछली होगा, यानी ऑप्शन बी इसका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल कर बिना कौन नहीं रह पारबै। तो जल के बिना ऐसा कौन है जो नहीं रह सकता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बेंग, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है गरु और चौथा ऑप्शन है छगरी। छगरी दोस्तों बकरी को बोला जाता है और गरु जो है वह बैल को बोला जाता है और बेंग आपको पता है मछली। और बेंग जो है दोस्तों एक उभयचर प्राणी है। उभयचर कहने का अर्थ हुआ दोस्तों जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। और जो बैल है और बकरी है वह सिर्फ स्थल में रह सकता है, लेकिन मछली के लिए जल चाहिए। तो यहाँ जल के बिना कौन नहीं रह सकता है, तो जल के बिना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी मछली नहीं रह सकती है। हम लोग कविता सुने हैं, मछली जल की रानी है क्योंकि वह जल में ही रहती है और जल की उसे रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कविता में डेना फहराए कर अर्थ का होवेला। जो कविता में है, कविता में आया है डेना फहराना, उसका अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उड़ना, दूसरा ऑप्शन है बाहें फैलाना, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है दौड़ना। तो बताइए दोस्तों डेना फहराने का अर्थ कविता के माध्यम से आपको बताना है। डेना फहराने का अर्थ है तो जो पक्षी होती है वह अपना पंख फैलाती है, उसी को डेना फहराना कहा जाता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से दोस्तों बाहें फैलाना को ही डेना फहराना कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाहें फैलाना। पंख कर बिना केकर जिंदगी बेकार है। पंख का बिना किसका जिंदगी है वह एकदम बेकार है, एकदम अकारत है, एकदम नकारा है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पशु कर, दूसरा ऑप्शन है पक्षी कर, तीसरा ऑप्शन है जानवर कर और चौथा ऑप्शन है आदमी कर। आदमी का अर्थ होता है दोस्तों मनुष्य। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है पंख के बिना किसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। तो दोस्तों पक्षी का पंख होता है और पंख के सहारे ही वह आकाश में गमन करती है, आकाश में विचरण करती है। तो जब पंख ना हो तो वह विचरण नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पक्षी कर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केकर याद में कवि कर रात नी बीतेला। किसके याद में, याद का अर्थ हुआ दोस्तों याद में, कवि का जो रात है वह नहीं गुजरता है, नहीं बीतता है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माय कर, दूसरा ऑप्शन है बेटा कर, तीसरा ऑप्शन है प्रियतम कर और चौथा ऑप्शन है झगड़ा करने के बाद। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे प्रियतम के याद में कवि का जो है वह रात नहीं कट रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रियतम कर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और लास्ट, प्रेम कर बगिया के कौन सुना कर देला। जो प्रेम का बगीचा था उसको कौन सुना कर गया। तो आपको बताना है कि वह सुना करने वाला कौन है। सुना मतलब तन्हा करने वाला, उसे अकेला छोड़ने वाला। जो प्रेम का बागीचा था उसको अकेला छोड़ने वाले का नाम बताना है दोस्तों। जो कविता में दिया हुआ है उसी अनुरूप में आपको नाम बताना है। पहला है दोस्तों ऑप्शन प्रेमी, दूसरा ऑप्शन है प्रेमिका, तीसरा ऑप्शन है पंचायत और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों इस कविता में प्रेमिका के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमिका। प्रेमिका के बिना जो होता है प्रेम का बागीचा वह सूना सूना हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। और दोस्तों यहाँ मैं कविता अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ बता रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके और भी कविता जो पढ़ा चुका हूँ उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से और ज़्यादा लोगों तक दोस्तों इस
लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे कि वे लोग भी अपनी तैयारी को सही अंजाम तक दे सके और अपना जो रिजल्ट है सचिवालय में ला सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।